औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने प्यार भरे कमेंट्स किए और इससे मुझे और ज़्यादा कर्ज मिली कि मैं आप लोगों को ज़्यादा बेहतर सिखा सकूँ। और मैंने अपने आप को इतना काबिल समझने की, मुझे आप लोगों ने काबिल समझा इतना कि आप लोग सीख रहे हैं और अपने प्यार दे रहे हैं मुझे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने नीयत जो की थी, अल्लाह ताला उसमें मुझे भी कामयाब करें, आप सबको कामयाब करें कि मैंने सिखाना है आप सबको दिल से। और हर चीज़ बतानी है जो कि हम रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे साथ ही जुड़े रहें, हमारे साथ ही जुड़े रहें, ग्रुप्स बना के अपने साथ ही हर चीज़ करते हैं, वो प्रैक्टिस करने का नहीं बोलते। ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जो यहाँ से बातें पता चल रही हैं, आपको इन्हीं बातों से मजीद और चीज़ें पता चलेगी। प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जब इसको करेंगे, मैं अपने हर कमेंट में नीचे कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखते हैं, आप जाएं एटलीस्ट 2-3 घंटे आप लोग फॉरेक्स को दें। आप इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, आप लोग बहुत बड़े ट्रेडर्स बन जाएंगे। इसकी फिक्र ना करें पैसे किधर से आएंगे, क्या होगा, अल्लाह ताला सब वसीले बना देंगे, इंसान के सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें और आप लोग अपने आप को इतना ज्यादा इसको बनाएं, अपने आप को, ठीक है, अपने आप को इतना केपेबल करें कि आप लोग अपने आप को ट्रस्ट हो जाए, आपको अपने आप पे, अपने आप पर जब एतबार होगा आपको, तब आप इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर बन जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो कोर्स है, आज हमारा जो क्लास है, वो हमारी है ट्रेंड्स पे। हम आज ट्रेंड्स जैसे पढ़ेंगे, इतना इम्पोर्टेंट जितना स्विंग लेवल्स इम्पोर्टेंट थे, ये स्टेप बाय स्टेप क्लास इसलिए चल रही है ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए कि स्विंग लेवल्स हमने पढ़े। अब स्विंग लेवल से ही रिलेटेड हमारी जो होगी वो ये ट्रेंड्स की हमारी क्लास है। ठीक है। हम इसमें सीखेंगे कि हमने बेसिकली ट्रेड कहाँ से लेनी है, हमने कौन से पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने अपने पाथ कैसे बनाना कैसे होता है। ठीक है। और हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, साइडवेज चल रही है, वो कैसे हमें पता चलेगा। तो इनशाला हम इसमें अभी स्टार्ट करने लगे हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों ने सबने इस चीज़ को सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो आज इन चीज़ को साथ कॉपी पेंसिल पकड़ लें और साथ लिखना शुरू कर दें, ताकि आप लोग जब अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो उसमें साथ साथ फिर आप वीडियो भी देख लें। और साथ साथ आप अपनी नोटबुक में जब आप रजिस्टर में लिख लेंगे उसको, तो उसमें ये होगा कि साथ साथ आप उसको प्रैक्टिस कर सकेंगे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि अच्छा यहाँ पे मेरी ये है, यहाँ पे मैं ये गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और यहाँ पे ये ठीक हो रहा है, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। ओके, अब ये हमारे पास चार चीजें होती हैं: हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। ठीक हो गया। तो ये हमें एक चीज जो नजर आ रही है, ये हमारे पास जो है, हमारे पास चार पॉइंट्स होते हैं कि ये होता क्या है। कुछ लोगों ने तो सुना होगा लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज को नहीं सुना, तो अभी हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनको किस तरह लगाया जाता है। चार्ट में बेसिकली हायर हाइज और हायर लोज होते क्या हैं, लोअर हाई लोअर लो क्या होता है। ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सा दूंगा, फिर हम हायर हाइज और हायर लोज पे आ जाएंगे। ठीक है। तो हम आ जाते हैं कि ट्रेंड्स क्या होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज आ रही है, अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है हमारे पास। ओके। अपवर्ड ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हमारी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। ठीक है। कि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है और सेलर्स जो है ना वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, प्राइस जो है आपकी वो ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है ना। और आपको जो है जो है ना इंक्रीज एक आ रहा है प्राइस के अंदर। ठीक है। अच्छा, साइडवेज ट्रेंड ये होता है हमारे पास कि मार्केट जो है ना उसमें बायर भी बराबर है और सेलर भी ऑलमोस्ट बराबर ही है, दोनों का कंपटीशन चल रहा है। ठीक है ना। दोनों लड़ रहे हैं आपस में कि एक कहता है कि मैंने मार्केट नीचे लेके जानी है, एक कहता है मैंने ऊपर लेकर जानी है, फिर एक कहता है मैं नीचे लेके जानी है। फिर वहां से डिसाइड होता है कि यार अच्छा, अब ये मार्केट ऊपर जाएगी या ये मार्केट नीचे आएगी। ठीक है। यहाँ से फिर डिसाइड होता है। अब वो हमें किस तरह एनालिसिस करेंगे हम अपने, वो चीज़ हमें बताएगी ट्रेंड्स, वो हमें बताएंगे हमारे स्विंग लेवल्स, वो बताएंगे हमारे कैंडल्स, बताएंगी वो हमारे, बताएंगे हमारे वॉल्यूम इंडिकेटर्स, बताएंगे कि हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी। ठीक है।
अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चले हम पहले डाउन ट्रेंड को भी देख लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, डाउन ट्रेंड के अंदर ये होता है कि डाउन ट्रेंड के अंदर आपकी मार्केट जो है वो नीचे आ रही होती है, सेलर्स जो हैं वो ज्यादा आगे हैं, प्राइस जो है वो आपकी नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, नीचे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल 2,000 पे गोल्ड है, ठीक है, $2,000 पे अगर गोल्ड है तो वो 1,900 पे गिर रहा है या 1,800 पे गिर रहा है, वो काफी प्रेशर आ रहा है, बायर्स उसको ऊपर नहीं लेके जा सक रहे, ठीक है। तो ये बड़ी आसान सी चीज़ है, आपको सामने ये मैंने बड़ा अच्छा सा एक चार्ट भी दे दिया, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। आप नीचे इन चीज़ों को छोड़ दें, आप बस ये ऊपर अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि तीन टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। और ये हमने जितनी भी आप लोगों की ज़रूरत है ना, जितनी इन्फॉर्मेशन की, मैं उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा, हम अगर डीप डेप्थ में चले जाएंगे तो वो फिर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जितनी आपको नॉलेज चाहिए ना अच्छा ट्रेडर बनने के लिए, मैंने उतनी नॉलेज ही आपको प्रोवाइड करनी है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को समझ लग गई कि ये जो है ट्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि ये मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, फिर मार्केट साइडवेज आ रही है, फिर मार्केट नीचे आ रही है। ये एक नॉर्मल सी एक वो है, ये इस तरह ये नहीं होता कि इस तरह ही चार्ट बन रहा है। हम जब अभी लाइव अभी प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप उसमें देखेंगे, इस तरह नहीं होता कि ये जो है ना कि मार्केट इसी तरह ही ऊपर जाती है, फिर यूं जाती है, फिर यूं आती है, या इस तरह ही नीचे आती है, फिर साइड आती है, फिर ऊपर, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये कभी कभी इस तरह के सिनारियोज बन जाते हैं, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इनको जोड़ दिया गया है साथ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए इनको जोड़ा है साथ, ठीक है। तो अच्छा, अब बात करते हैं जो हमारा मेन, मैंने आपको बात की कि हायर हाइज और हायर लोज होते क्या हैं। अच्छा, हमने ये चीज पढ़ी कि हमेशा एक मार्केट जब ऊपर जा रही होती है प्राइस, तो जाहिर है वहां पे हर चीज, आप दुकान में जाते हैं, कोई बेचने वाला है, कुछ खरीदने वाला है, ठीक है, कोई गाहक बेचने वाला है, कोई खरीदने वाला है। हर बंदा बेच नहीं रहा चीज और हर बंदा खरीद नहीं रहा चीज, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जब आप इस तरह की जो आपकी बाइंग सेलिंग चलती है, बाइंग सेलिंग में आपको, आप क्या कहते हैं कि ये हमारा जो है ऊपर नीचे हो रहा है चार्ट, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है। इसमें अब क्या डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसमें ये डिफरेंस आ जाता है कि हाँ, अगर हम कहते हैं कि हम मार्केट में जो है वो खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, तो मार्केट इस तरह का हमें ट्रेंड शो करती है। हमें मार्केट क्या करती है, मार्केट ऊपर जाती है, थोड़े सेलर आते हैं, बायर मतलब कि बायर ज्यादा है, खरीदने वाले गाहक जो हैं वो ज्यादा हैं। तो हमें इस तरह का ऊपर की तरफ देखने को चार्ट मिलता है। पूरी दुनिया में आपके हर जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर जगह पे वो ये एनालिसिस, उनके चार्ट सब बनते हैं, तो वो इसी तरह के बन रहे होते हैं कि कितने खरीदार आए, कितने बेच दिया किन्होंने, ये चल रहा होता है, इसी की स्टडी होती है बेसिकली। उसी से फिजिबिलिटीज बनती हैं, उसी में प्लानिंग होती है। मेरे अपने बिजनेसेस हैं, हम लोग उसके चार्ट्स बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कहाँ पे हमारी जो है ना बायर्स ज़्यादा कहाँ पे हैं, सेलर्स कहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही फॉरेक्स के अंदर भी यही चीज़ चल रही है, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में ये चीज़ होती है, ठीक है। इसी तरह ही हमने क्या बात की, अब मार्केट में हम देखते हैं, अब एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ साइडवे ट्रेंड की। साइडवे ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट क्या कहती है, अच्छा खरीदार भी आ रहे हैं, ठीक है ना, बेचने वाले भी आ रहे हैं, खरीदार भी आ रहे हैं, बेचने वाले भी मतलब कि 100 खरीदार हैं तो 100 ही बेचने वाले हो गए हैं, ठीक है। या 101 खरीदार था तो तकरीबन 99 बेचने वाले हो गए, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस चल रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह ही हम डाउन ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा है कि खरीदार ज्यादा आ गए हैं, वो सॉरी, बेचने वाला ज्यादा आगे है, ठीक है, बेचने वाले ज्यादा आगे, प्राइस नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, बेचने वाले ज्यादा है, तो वो इस तरह का हमें चार्ट देखने को, शक्ल उसकी इस तरह की मिलती है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात की समझ लग गई होगी। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली हायर हाइज और हायर लोज क्या होते हैं। अच्छा, अब आपने ना इस चीज को बड़े अंडरस्टैंड करना है, इसको गौर से सुने। जब आपकी मार्केट यहां से शुरू हुई, एक शुरू हुई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर नीचे एक यहाँ पे आ गई, और फिर एक ऊपर चलेगी, उसने 1 2 और 3 कन्वर्ट कर दिया अपना, अपना एक जो है 1 2 3 एक मूव जो है कंप्लीट कर लिया अपनी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट बनेगा, इसको हम कहेंगे हायर हाई, ठीक है। जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, उसका जो है, ये जो है ना जो अपवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है, उसका जो टॉप बनता है उसको हम कहते हैं हायर हाई, ठीक है। इसी तरह ही मार्केट में, मैंने आपको क्या रिपीट किया, आपको क्या रिपीट करने लगा हूं? मैंने आपको पहले बताया, जब मार्केट में बायर्स होंगे तो उसमें सेलर्स भी होंगे, ठीक है। तो इसी तरह ही जब मार्केट जो है वो थोड़ा सा जब बेचती है और फिर ज्यादा खरीदार ज्यादा आ गए, तो ये जो पॉइंट छोटा वाला बनता है, ये जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हमारे पास होता है हायर लो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक पहाड़ जो है चढ़ रहे हैं, ठीक है। पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ ऊपर की तरफ ही है,
उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर चला जाता है। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो थोड़ी सी नीचे की तरफ मुंह बनती है, वो इस तरह तो नहीं होती ना कि बिल्कुल ही नीचे चली जाती है, हम फिर पहाड़ चढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं। क्योंकि हम वो टॉप पे जा रही है, वो ऊपर की तरफ है। जब चीज ऊपर की तरफ चल रही है तो उसमें हम हाय का नाम पहले लगाते हैं, ठीक है। उसमें हम हाय का नाम पहले लगाते हैं, ठीक है। और हम उसमें कहते हैं कि ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक माउंटेन बन रहा है, जिसका हायर हाई जो है, जो इसकी एक टॉप वाली जो एक चोटी आ जाती है, जो क्लिफ आ जाती है, वो हायर हाई है। उससे नीचे अब थोड़ा सा वापस मुड़ के जब अपने फिर अगली चोटी चढ़नी है, तो थोड़ा सा जो मूव नीचे होती है, वो पहाड़ हायर लो है, ठीक है। जो छोटी सी नीचे से मूव देगा, वो एक चीज जो कि ऊपर जा रही है उसका लो बन रहा है, हम लो से अगली चोटी पे चढ़ने लगे हैं। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, मैं आपको बड़ी बेसिक उसमें समझा रहा हूँ कि आप लोगों को, हर किसी को समझ लग जाए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स तरह नए जो हैं उनको बिल्कुल इजी वर्ड्स में समझा रहा हूँ एग्जांपल देके। कि यहाँ से एक ऊपर हम चढ़ रहे हैं, एक क्लिफ आ गई, एक चोटी आ गई, हम हल्का सा मूव देके अगली चोटी पे चढ़ना है हमने। तो इसका मतलब है कि हाई है, ये हमारा ऊपर ही जा रहा है, ऊपर की तरफ। हाई की तरफ का मतलब यही होता है ऊंचा, ठीक है। तो ये हायर हाई हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट बनता है, इसको हम हायर हाई कहते हैं। जो नीचे वाला पॉइंट हमारा बनता है, इसको हम हायर लो कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लग गई कि एक अपवर्ड ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो क्या होता है। अब हम जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है, फिर एक ऊपर बन गया एक और चोटी, ये फिर हमारा हायर है, फिर थोड़ा सा उसने कर दिया, ये हमारा हायर लो है, फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये हमारा हायर हाई बन गया, ठीक है। ये हमारा हाई हायर हाई फिर बन गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बात बताता हूँ कि बेसिकली ये पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि यार ये ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ आ रही है, हमें पता किस तरह चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें बेसिकली, मैंने आपको किस तरह बताया कि हमें देखना है कि अगर मार्केट ने एक मूव कंप्लीट किया, क्या किया है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अगर मार्केट ने 1 2 3 ऊपर बना दिया तो ये अपवर्ड ट्रेंड है। अगर आपका पिछला हायर हाई का पॉइंट टूट गया है, अगर आपका इस पॉइंट का टूट गया है ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये आपका हायर हाई है, मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ी है, ठीक है। और अब हम बात करने लगे हैं डाउन ट्रेंड की, साइडवेज को अभी थोड़ा सा छोड़ दें, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट जो है, वो अपवर्ड और डाउन ट्रेंड है, तो मैं उसी की बात आपको पहले बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमें क्या बताया मैंने आपको कि हायर हाई जब ब्रेक हो जाता है तो वो अपना एक और हायर हाई लगा रहा होता है। अब इन दोनों के हायर हाई के बीच में कौन सा पॉइंट नीचे है, जाहिर है ये वाला पॉइंट नीचे है, जो सबसे नीचे बन रहा है, तो ये हमारा हायर लो बन जाता है। जो नीचे वाली ये बन जाती है, इसको हम हायर लो कह देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड की, ठीक है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड में आपके पास क्या होता है, अब मार्केट के, अब पहाड़ से हम नीचे उतर रहे हैं, ठीक है। पहाड़ से हम नीचे उतर रहे हैं, अब आपने देखना है कि पहाड़ की अब जब नीचे उतराई की थी हमने, तो थोड़े थोड़े फिर वापसी मूव बन रहे थे ना, जो हम वापसी ऊपर चढ़ते थे, फिर जिस तरह हम चढ़ते हुए ऊपर थोड़ा सा मूव नीचे लेते थे, इसीलिए उतराई में भी हम थोड़ा सा मूव जो है वो ऊपर की तरफ लेते हैं, फिर नीचे चढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हम नीचे उतरे हैं पहाड़ से, प्राइस गिर रही है आपकी, डाउनवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। तो वो लो कर रही है, वहां पे हाई था, यहाँ पे लो कर रही है, ठीक है। तो लो में क्या होगा कि हमारे पास जो ये पॉइंट बनता है, ये जो पॉइंट बनता है, इसको हम कहते हैं लोअर लो, ठीक है ना। लोअर लो है ये हमारा, वहां पे हमारा हायर हाई था। ये आप ना बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें, इसको बार बार देखेंगे इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा, आप यूं फिंगर टिप्स पे काम करेंगे, ठीक है। ये लोअर लो बन गया हमारा, ठीक है। और ये जो हमारा पॉइंट बना, ये जो पॉइंट बना, ये हमारा लोअर हाई है, ठीक है ना, ये हमारा लोअर हाई है, ठीक है। कि यूं आए, हम लो की तरफ आए, हम थोड़ा सा ऊपर गए, तो मूव तो हमारी नीचे की तरफ है ना। जब हमारी मूव नीचे की तरफ होगी, तो पहला हमारा जो वर्ड लगेगा वो लगेगा लोअर, ठीक है। और अब जो नीचे की तरफ पॉइंट है, जो नीचे की तरफ ये वाला पॉइंट है, उसके साथ हम लो लगा दिया करेंगे, और जो हल्का सा ऊपर लेगा वो हमारे साथ लोअर हाई लग जाया करेगा, ठीक हो गया। आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अच्छा, अब हम बात आगे करते हैं कि बेसिकली इसमें हमें क्या पता चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा लोअर लो हो गया, ठीक है। जब मार्केट 1 2 और अपनी 3, मतलब कि मार्केट ये 1 नीचे की तरफ आई, 2 हल्की सी ऊपर ली, और 3 नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। जब मार्केट अपने इस लोअर लो के लेवल को ब्रेक कर देगी और मार्केट नीचे की तरफ निकल जाएगी, तो हम कहेंगे ये हमारा लोअर लो है, ठीक है। और ये हमारा एक और लोअर लो बन गया। लोअर लो अगला कैसा बनेगा, जब मार्केट यहां से मूव करके हल्की सी फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। जब मार्केट यहां से फिर ऊपर जाएगी, तो ये हमारा लोअर लो और लोअर लो। अब इन दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट है जो हाई है, वो हमारा ये है, लोअर हाई है,
ठीक है ना, ये लोअर हाई है। लेकिन ये लोअर हाई किस तरह हुआ, पीछे वाले से तो नीचे ही है ना, इससे तो नीचे ही था ना वो, ठीक है, तो ये लोअर हाई है हमारा। ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ लगी होगी कि लो हायर हाई हायर लो क्या होता है, लोअर हाई लोअर लो क्या होता है। आप रिपीट करके भी देख सकते हैं इस वीडियो को, आपको जो है फिर अच्छी तरीके से और समझ लग जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने बड़े इजी तरीके से आपको बता दिया है कि मार्केट क्या कर रही है। जब मार्केट 1 और 2 और 3 मूव जब कंप्लीट करे, जब अपने हायर हाई को तोड़ दे, तो इसका मतलब ये हमारा अपवर्ड ट्रेंड चल पड़ा है, ये हमारी प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ी है। आपने कंफर्मेशन ज्यादा नहीं करनी, आपने बस ये करना है कि 1 2 3 मूव हो गई है, हमारी कंफर्मेशन हो गई बस, ठीक है। इसी तरह ही अब क्या हुआ, ये मार्केट ने 1 2 3 एक और मूव कर दी, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब हम इसको तो देख लिया, अब इसको देखते हैं, 1 2 और 3 एक और मूव कर दी, इसका मतलब है ये मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ी है, ठीक है। मतलब कि बायर ज्यादा आ गए, प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई है, ठीक है। तो इस पॉइंट में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने किस तरह मार्किंग करनी है, किस तरह हम लगाएंगे वो, जब हम फिर आगे ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमें बेसिकली इसने हमें हेल्प करना है, ठीक है, कि हमें पता चल जाएगा। इसके बाद एक और टॉपिक होगा हमारा, पुल बैक्स होंगे, हमारे पुल बैक्स क्या होते हैं, और आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, आप लोग फिंगर टिप्स पे जो है ना, वो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे और अपनी ट्रेड्स देखेंगे इंशाल्लाह कितनी कामयाब होएंगी, ठीक है। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, कोई मुश्किल आता है, कोई परेशानी आती है, आप मुझे फिर बताएं, हम वीडियो में फिर से बात कर लेंगे उसके बारे में, ठीक है। और अच्छा, बीच में वो कुछ आए हुए थे कमेंट्स, जिसमें वो ब्रोकरेज की बात कर रहे थे कि वो हलाल हराम में फैक्टर थे, कि ये सारी मार्केट को ना समझना पड़ता है। मैं आप लोगों को जो इंशाल्लाह सिखाऊंगा वो होगा हमारा सारा हलाल बेसिस पे। मार्केट की लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ब्रोकरेज किस तरह काम करते हैं, ठीक है, ब्रोकरेज कैसे काम करते हैं ये बेसिकली पता होना चाहिए, उससे फिर हलाल हराम का फैक्टर निकलता है, ठीक है। तो वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पहले अब ये कोर्स पे फोकस करें, हम लोग सीखें इसको, हलाल हराम छोड़ दें इस चीज़ को, हलाल है सारा कुछ, हराम की तरफ हम क्यों जाएंगे, हम लोगों ने क्यों अपने जो है जिंदगियों पे हमने ऐसा कर रहे हैं। हम लोग हराम कोई और चीज़ कर नहीं सकते हैं, आसान चीज़, हम क्यों इतनी ख्वारी में यहाँ पे पड़े रहे हैं और इसको हम देखते रहें, अच्छा एनालिसिस करें और चीज़ें करें और सीखते रहें, ठीक है। अगर ये हराम होता तो फिर मैं क्यों कर रहा होता, या मेरे साथ जो टीम है क्यों कर रही होती, हम जाके कोई और हराम काम कर लेते, ठीक है। हम इतना यहाँ पे आके सिखाएं भी और चीज़ें करें, ठीक है। तो नहीं, मेरे दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप लोग इस चीज़ को सीखें। आप लोगों को जब मैं पूरा क्लास में डिफाइन करूंगा, आपको इंशाल्लाह बात पता लगेगी कि हम लोगों ने कितना टाइम अपना ज़ाया कर दिया सिर्फ इस हलाल हराम के चक्कर में। उलमा का जो बयान आता है बीच में, मैं खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड अभी जो है उनके साथ बात कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, और मेरे साथ कितने हैं जो कि उलमा हैं जो कि हमारे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम इसको अलहदा से एक टॉपिक बात करेंगे, अब हम टॉपिक से हट जाएंगे वरना, ठीक है। तो आपको अब ट्रेंड समझ लग गई कि 1 2 3 मूव जब कंप्लीट होती है, हायर हाई प्राइस तोड़ती है, आगे चले जाते हैं चार्ट्स में, हम इस चीज़ को समझ लेंगे आगे। अच्छा, अब मैं आपको बात बताने लगा हूँ, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि हमारी मार्केट, आपको पता है कि हमेशा इस तरह तो नहीं चल रही होती ना, ऊपर नीचे ऐसे तो नहीं चल रही होती है, बीच में क्या आता है, बीच में कुछ इस तरह के पॉइंट्स आते हैं, जो हमने क्या पढ़ा, माइनर स्विंग लेवल्स आते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, माइनर स्विंग लेवल्स आते हैं, ये छोटे छोटे स्विंग लेवल्स बनते हैं, ये बीच में ये छोटे छोटे से स्विंग लेवल्स बन रहे हैं। तो इनको हम क्या करते हैं कि बेसिकली इनके अंदर हमने किस तरह एनालाइज करना होता है कि हमारा लोअर हाई और हायर लो किधर है हमारा, ठीक है ना। हमने किस तरह इसको लोअर लो किधर है, हमने किस तरह इसको एनालाइज करना है, तो उसका तरीका ये होता है कि डियर स्टूडेंट्स, जब आपकी मूव एक साइड पे ऊपर चली गई, ठीक है, उसके बाद अब उसकी मार्केट जो कर रही है ना, उसको करने दें अभी, उसको करने दें अभी, ठीक है ना। अभी आपकी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि मार्केट जो है ना क्या है, किधर है मार्केट, अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, अभी उसको करने दें। ये नहीं कि मुझे यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से बाय है तो मैं बाय ले लूँ, ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं करनी मार्केट, ठीक है, इस तरह नहीं होता ये। आपकी जो है ना एनालिसिस जब तक आपका नहीं है तब तक आपको नहीं पता चलेगा। ट्रेडिंग इज नॉट नेम ऑफ इमोशंस, ठीक है ना, ये आपकी पता होना चाहिए आपको। मार्केट एनालिसिस होता है, ग्लोबल एनालिसिस होता है, न्यूज़ एनालिसिस साथ साथ थोड़ा बहुत मैटर करता है, उसमें हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो इनशाला आपको इस बात का समझ लगनी चाहिए कि मैंने ट्रेड कहाँ से लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि मार्केट को अभी रुक जाए, उसको देखने दे कर क्या रही है, जब वो आ जाएगी हमारे पॉइंट पे, हम ले लेंगे ट्रेड अपनी, हम कमा लेंगे, पैसे कर लेंगे, वेट करें थोड़ा सा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में भी वेट करें, बड़े टाइम फ्रेम में भी वेट करें, हर जगह वेट करें, हमारे लेवल पे आने दें उसको, ठीक है। जब हमारे लेवल पे पहुंचेगी वो, तो हम वहां से बाय करेंगे, हम खरीद लेंगे या हम बेच लेंगे, हम ऐसी चीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से नीचे क्या करती है, ये छोटे 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 मूव्स बनाती आ रही है, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, ऊपर चली जेल चली गई।
अच्छा, अब इसमें ये पॉइंट आप नोट कर लें कि जो मार्केट, सॉरी मेरा वो भी रेज हो गया, ये देखें, जो मार्केट जो है यहाँ पे, ये देखें, ये एक बनाया, ये हमारा हायर हाई था फ्रेंड्स, ठीक है, एक हायर हाई बन गया। हमें क्यों वैसे पता चला? क्योंकि ये इस मार्केट ने इसका ये ब्रेक कर दिया, ऊपर चली गई, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यार हमारा जो है लो किधर है, ठीक है, ये भी हायर हाई बन गया, ठीक है ना, मार्केट यहाँ से आके फिर यूं हो गई है, ठीक है ना, फिर यूं बना के ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो ये भी हायर हाई हो गया हमारा। तो हमारा इसका लो क्या था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी अभी क्या होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी ये मार्केट ना यहाँ पे होगी, ठीक है। अभी आपने सिर्फ इसका लो डिफाइन करना होगा, जिस तरह स्विंग लेवल्स में मैंने आपको बताया था कि आपने पहले लो फाइंड करना है, ठीक है ना। आपने ये देखना है, स्विंग लेवल का तब पता चलता है, हम तब ऊपर वो अपनी लाइन को ऊपर करते हैं जब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक लो हमारे पास आ गया, बन गया नया लो, ठीक है। फिर हम पिछला वाला लो जो है वो देखते हैं, ठीक है, मतलब कि फिर हम पिछला वाला हायर हाई देखते हैं और फिर उसके पीछे हम हायर लो देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे जो नीचे वाला पॉइंट इसका होगा मेरे फ्रेंड्स, सबसे जो इसका नीचे वाला पॉइंट होगा वो हमारा ये पॉइंट बनता है, वो हमारा हायर लो बन जाएगा, ठीक है। आपका ये पॉइंट हायर लो नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा। जो सबसे नीचे पॉइंट कैंडल या विक क्लोज करेगी, विक या कैंडल या बॉडी जो है, विक या बॉडी जिस कैंडल की सबसे नीचे क्लोज करेगी, वो हमारा हायर लो होगा। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ लगी होगी, हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, बस ये इसकी समझने की बात है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी इसकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब अपवर्ड ट्रेंड की क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, अपवर्ड ट्रेंड में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह आपने जब वो छोटे छोटे माइनर स्विंग लेवल्स जो हैं बनाएगी मार्केट यहाँ पे, ठीक है, या माइनर स्विंग लेवल्स बनाएगी, तो आपने किस तरह डिफाइन करना है कि मेरा हायर लो कौन सा है। सबसे जो नीचे वाला पॉइंट होता है वो आपका हायर लो होता है। इसी तरह ही अब हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर गई है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे किस तरह किया, हमने हायर हाई लगाया, ठीक है गया ना, हमारा हायर लो हो गया, फिर हमारा हायर हाई हो गया, ठीक है ना, हमारा फिर हायर लो हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, जो मैंने एरो लगाया है ये मार्केट ऊपर की तरफ है। अब देखेंगे कि बेसिकली मार्केट जो है हमारा, मैंने आपको क्या डिफाइन किया कि जब मार्केट ब्रेक करते, ठीक है, जब मार्केट आपका ब्रेक करते, किसको, आपके डाउन ट्रेंड। अब ये देखिए क्या हुआ है, ये हुआ ये है कि अभी मार्केट तो ऊपर ही जा रही थी, अभी तो मार्केट ऊपर ही थी, यहां से क्या हुआ, यहाँ से मूव लेना वापस शुरू कर दी मार्केट ने, मूव लेके नीचे की तरफ आना शुरू की। तो हमने अब आपको रिकॉल करें डाउन ट्रेंड, ये चीज रिकॉल करें, ठीक है। जब हमारी मार्केट ने अपना लोअर लो यहाँ से ब्रेक कर दिया और एक नया बना लिया, तो इसका मतलब है, ये हमारी पहली इंडिकेशन होती है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज करने जा रही है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, ये देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो था, जो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ था, वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ चल गया है, तो ये ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है, एटलीस्ट हमारी जो है ना यहाँ पे कम से कम भी हमारी रेड कैंडल्स ना, दो तीन रेड कैंडल्स हमारी अच्छी, ठीक है ना, अच्छी रेड कैंडल्स बननी चाहिए। ये नहीं कि वो डोजी कैंडल बन रही हो, खैर वो मैं आपको बात बनाऊंगा, आपको आइडिया नहीं, छोटी कैंडल्स ना बन रही हो, बड़ी अच्छी कैंडल्स बन रही हो, तो हम ये कहेंगे कि हाँ हमारी जो है ये ट्रेंड जो है वो चेंज होने लगा है, ठीक है। यहाँ पे चेंज होने लगा है, यहाँ पे कम से कम भी यहाँ पे रेड कैंडल्स बड़ी बनी हो, ठीक है ना, ये बड़ी रेड कैंडल्स बन रही हो, ठीक है ना, जो इन्होंने ब्रेक किया है, ठीक है। और जो इन्होंने मूव वापस ली है, जब यहाँ से मूव ले वापस लेके फिर गई है, फिर ये नीचे की तरफ, तो हमें पता चल गया कि वन एंड ये टू और ये थ्री मूव कंप्लीट हो गई इसकी, मार्केट डाउन की तरफ आ गई है, ठीक है। तो अब हमने अपने आप को ध्यान कर लेना है कि हम तो खरीदने पे लगे हुए थे, अब हमने बेचने पे आना है। आपको मैं इतने अच्छा पढ़ाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, आप देखेंगे जो हमारे पुराने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे ना, जो हम बाय में किए होंगे, वो हमारे बेचने में कितने काम आएंगे, और हम जो बेचने में लगाएंगे हम बाय में करेंगे, और आप देखेंगे आपकी हर ट्रेड जो है ना, आप लोग इंशाल्लाह बड़ा खुश रहेंगे, आपकी ट्रेड बड़ी कामयाब होगी उसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, ये आपको बात समझ लग गई कि ये क्या होता है। डाउनवर्ड ट्रेंड की बात कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब मार्केट वन टू और थ्री मूव अपनी कंप्लीट करती है, वन टू और थ्री मूव कंप्लीट करती है, हमें पता चल जाता है कि इसने जो है ना, ये क्या किया है, अपना इस लो को, ये देखें, ये इसको इसको ब्रेक कर दिया ना इसने, ये देखें, ये इसको ब्रेक कर दिया था, इसने नीचे आ गया था, ठीक है। जब अपने लोअर लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने और एक और नया लोअर लो बना लिया,
तो हमें पता चल गया कि मार्केट अपनी डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम जो है इसी तरह ही हम अब चले जाते हैं इसकी उस चीज़ पे कि किस तरह हमें पता चलेगा। मार्केट जाहिर है बीच में थोड़ी मैनिपुलेट भी कर रही होती है, ऊपर नीचे भी जा रही होती है। तो हम ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर जिस तरह हमने हायर हाई में देखा था सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, इसी तरह ही हम देखेंगे कि जब मार्केट फॉर्म कर रही है अपनी जो छोटे छोटे, ये देखिए ये कर रही है, जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा, ये देखिए ये सबसे ऊंचा पॉइंट था इसका। मैं थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए जरा अच्छे तरीके से। अच्छा, ये देखें ये सबसे ऊंचा पॉइंट था इस चीज का, ये देखें ये सबसे ऊंचा पॉइंट था, ये नीचे यहाँ मार्केट फिर इधर चली गई है। ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक किया, ये देखें ये इसको ब्रेक किया ना इसने, इसको ब्रेक किया। जब तक ये ब्रेक, ये भी तो बना रही थी, ये भी तो बना रही थी। अब आपका सवाल होगा सर हम इधर क्यों नहीं, हमने अपने आप को जो है ना लोअर हाई क्यों नहीं किया। लोअर हाई कैसे बनेगा, ये देखिए आप, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी, एक मेजर स्ट्रक्चर को, मेजर लेवल को, मेजर स्विंग को ब्रेक नहीं करेगी मार्केट, तब तक जो है नहीं बन सकता। ठीक है। तो ये हमारा जो सबसे टॉप वाला पॉइंट है, ये हमारा सबसे जो आपका टॉप वाला पॉइंट बन गया ये वाला। ठीक है। जो कि ये हमारा देख रहे हैं कि ये हमारा पाथ बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये देखें ये हमारा पाथ बनेगा, ये हमारा पाथ बनना है। ठीक है ना। तो जो सबसे टॉप पॉइंट होगा हम उसको देखेंगे कि ये हमारा जो है लोअर हाई है। ठीक है। और ये फिर हमारा लोअर लो है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगली बात कर लेते हैं एक और चीज, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं कि ये देखें, अब यहाँ पे मैंने साथ ही वहां पे मैंने अलहदा सा बताया था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, जब मार्केट अपने, जब मार्केट अपनी जो है, एक सेकंड, हाँ, जब मार्केट ने अपना क्या किया, मार्केट ने अपने इस लोअर हाई को, मार्केट ऊपर चल पड़ी, अपने एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, मतलब कि उसने ऊपर बढ़ाना शुरू कर दिया। लोअर लो था ना ये तो हमारा, ये तो लोअर लो था। अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से हायर हाई बना दी, हायर हाई जो है ना वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। मतलब कि इसने ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं किया। इसको क्या करना चाहिए था, अब हम देख रहे हैं पहले भी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट क्या कर रही थी। मार्केट को तो चाहिए था ना कि वो अपने कंटिन्यू करे, इसको तोड़ती है, जब इसको तोड़ती है फिर इसको तोड़ती है, फिर इसको तोड़, फिर इसको तोड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इसने जब इसको तोड़ा तो यहाँ से तोड़ के इसने यहाँ से नीचे नहीं लेकर आई, बल्कि रादर देन वो ऊपर की तरफ चली गई है। ऊपर की तरफ चली गई तो अब हम देखेंगे, अब हम स्टॉप कर रहे हैं, हम कहेंगे नहीं अभी हो हमने ट्रेड नहीं लेनी है, अभी हमें कंफर्मेशन करने दें। ठीक है। जब हम देखेंगे यहाँ तक तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, मार्केट जो है ये इसको जब ब्रेक करेगी ना, इसको ब्रेक करेगी तो फिर मैं देखूंगा या देखूंगी कि ये मार्केट क्या करती है। अब जब इसको इसको ब्रेक कर दिया, एटलीस्ट दो ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए यहाँ पे बड़ी बड़ी और यहाँ पे बड़ी बड़ी। ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ ये मूव हमारी चेंज हो गई है, ये मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ जाने लगी है। ठीक है। खैर वो जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस चीजें पढ़ेंगे तो आपको सॉरी आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता आपको चल गया कि आपने क्या करना है। लोअर हाई जब ब्रेक हो गया तो ऊपर की तरफ चलेगी मार्केट। हायर आपका जो है जब ब्रेक हो जाता है अप ट्रेंड की सूरत में, हायर हाई जब ब्रेक होता है मार्केट ऊपर चलेगी। हाँ, जब हायर लो जब इसका यहाँ से यूं ब्रेक होगा तो ये जो है ना मार्केट फिर से ट्रेंड चेंज करके नीचे की तरफ आ गई, तो ये मार्केट इस तरह चलती है। तीसरी आ जाती है हमारी साइडवेज ट्रेंड की बारी आ जाती है। साइडवेज ट्रेंड में मेरे स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेड ना करें, मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेड नहीं करवाऊंगा साइडवेज ट्रेंड में। साइडवेज ट्रेंड में हम जब थोड़ा सा इस कोर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे और कुछ और स्ट्रैटेजीज हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है। छोटी छोटी ट्रेड ले सकते हैं, रिस्की होती हैं, लेकिन ये है कि आपको नुकसान हो सकता है, हमने इसमें भी ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है। अभी आपने इस चीज़ को नहीं सीखनी है, आपने अपवर्ड ट्रेंड और लोअर डाउनवर्ड ट्रेंड में करनी है। साइड में ट्रेंड चल रही है अभी, वो हम आपको बता दिया करेंगे इंशाल्लाह ग्रुप में जब हम लाइव प्रैक्टिस शुरू करेंगे कि कहाँ पे ट्रेड करनी है कहाँ नहीं करनी है। ठीक है। अभी आप इसको छोड़ दें, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड में पैसा कमा सकते हैं, आपने क्यों साइडवेज ट्रेंड में ज्यादा आना है। ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो उसमें हम देखेंगे पढ़ेंगे, उसमें कुछ और चीज़ें हैं, क्लासेस पूरी जब लेंगे उसमें फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है करनी है। अभी आपके लिए कोर्स इनफ है कि आप अच्छे ट्रेडर बन जाए, इनफ से भी इनफ है। ठीक है। क्योंकि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको वह सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब हम जो है ना थोड़ा सा जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे जाके हम जो है चार्ट्स पे। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरी बेसिकली आपने देखना है कि ट्रेंड्स आपने बनाने कैसे हैं। ठीक है। ट्रेंड्स आपने लगाने कैसे हैं आपने, अब हम ये बात कर लेते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड की। मैंने आपको क्या बोला कि आपने यहाँ से
हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन की हमने स्विंग लेवल्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया कि यार ये हमारा टॉप था, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने इसको, ये देखें, यहाँ से मार्केट ने नीचे करके ब्रेक किया ना। अपने क्या किया, अपने हायर लो को ब्रेक करके नीचे ये बना दिया, ठीक है। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये देखें। ये मार्केट ने क्या किया, ये नीचे आई और यूं करके फिर नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ये जो है ना नीचे की तरफ आ गई है। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी, एक हमने टॉप पे लेते हैं और एक हमने क्या किया, अपने जो सबसे नीचे थी वे उस पे ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने बनाना है पाथ, वही बात आ गई सारी कि यार किस तरह बनाना है, ठीक है। वही हमारी बात, लेफ्ट साइड पे दो ऊपर होनी चाहिए, राइट साइड पे दो ऊपर होनी चाहिए। तो ट्रेंड्स हमने बेसिकली देखने हैं कि कहाँ से लेनी है, और यहीं से आपको जो है स्विंग्स, ट्रेंड्स, यही आपको पुल बैक्स, यही आपको बताएंगे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अच्छा, अब हम एक पाथ बना लेते हैं, ठीक है। पाथ बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अभी लाइव मैंने आपको गोल्ड का ट्रेड लगाई हुई है, ठीक है, जो आपका खोला हुआ चार्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आई मार्केट, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक रोक देते हैं इसको। अब हम देखेंगे कि अच्छा, ये वाली जब ब्रेक होती है, मैंने क्या बताया, जब तक नीचे एक नया लोअर लोअर ही मिल जाता, हम नहीं ऊपर नहीं डिफाइन कर सकते ना अपना। क्या पता ये मार्केट यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से ऊपर चली जाती है, अगर इधर से मार्केट ऊपर चली जाती है तो हम कहते हैं ये तो फिर अपर ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है। तो हमने वेट करना है उस चीज का। अच्छा, अब मार्केट क्या करती है, मैंने 1 आवरली का चार्ट खोला हुआ है, आप लोग इसको 1 मिनट 15 मिनट हर चीज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। उधर भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे होंगे, मैंने आपको वैसे ही जो है ना अपनी अपनी उसमें होता है, सबका सेम रूल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखा कि अच्छा यार, ये ये मैं आपको बात जरा बता दूं, इस बॉडी, जब भी आपकी ये वाली जो विक है, ठीक है, विक जो है, ठीक है, या बॉडी, जब तक ये कैंडल जो कि मूव करके नीचे आ रही है, ये इसको ब्रेक नहीं कर देती ना, इस वाली लाइन को, ये जो हमने काली ब्लू लाइन लगाई है, जो इसको ब्रेक करेगी ना, वो आपका बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको ये ब्रेक नहीं करती, अगर ये मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ बन जाती, तो हम कहते हैं नहीं, अभी स्विंग हमारा चेंज नहीं होगा, अभी हमारा ये लाइन हम चेंज नहीं करेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं स्विंग में, आप प्लीज उसको दोबारा देखें, वो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि यार ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये देखें, ये जो रेड कैंडल है, इसने जो है ये ब्रेक कर दिया ना, इससे नीचे है ना, ठीक है, इससे नीचे है, इसको ब्रेक करके यहाँ पे आई है। और मैंने क्या बताया था, जब आप लोअर लो फाइंड करते हैं तो आपको लोअर हाई मिलना चाहिए, अगर आपको लोअर लो नहीं मिलता, लोअर हाई भी फाइंड ना करें, अगर आपको लोअर हाई नहीं मिलता तो लोअर लो भी फाइंड ना करें, ठीक हो गया ना। वो जगह हमने करना है। यहाँ पे तो बहुत खूबसूरत हमारा ये बनता आ रहा है, ये देखिए, ये नीचे आया, ये वापसी ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, तो बहुत अच्छा हमारा बन रहा है, ठीक है। जहाँ पे नहीं होता आपको, जहाँ पे आपको ठीक है, मैं कोई एग्जांपल यहाँ पे देख लेता हूँ बल्कि, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह ये बात कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरह इसकी दो ऊपर थी, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, दो राइट साइड पे, लेकिन इसकी क्या, हमने कहा यार नहीं, ये जो है ना बहुत माइनर से है, इसका हाई जो है ये वाला है, मेजर हमने क्या बात की थी, मेजर हमने फाइंड करना है, ठीक है। जिस तरह ये बात करते हैं, ये बात कर लेते हैं, सॉरी, ये जरा इसको मैं कर लूँ, इसको हम बात कर लेते हैं कि ये मेजर तो नहीं है ना हमारा, ये तो बहुत छोटी सी है, ठीक है ना। ग्रीन लेफ्ट साइड में दो है, राइट साइड पे भी दो है, लेकिन बहुत छोटी सी है, ठीक है ना। तो हम इसको जो है ना उतना हम उसको नहीं समझेंगे, हाँ हमारा स्विंग लेवल जरूर बनेगा, लेकिन ट्रेंड में हमने अपने आप को मेजर पॉइंट्स पे ही रखना है। स्विंग में भी मैंने आपको कहा था मेजर पॉइंट्स पे नहीं, मेजर पॉइंट्स ही ट्रेड लिया करेगा, ठीक है, आपको फायदा होगा। तो हमने क्या किया, उस लेवल को वहां ले गए और यहाँ से इस लेवल को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर बना ये हमारा स्ट्रक्चर बना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे अच्छा, अब क्या करती है हमारी, अब पिरामिड करेंगे, यहाँ से नीचे तोड़े नहीं, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चल पड़ी है। मार्केट ऊपर कितने जाहिर है, ये देखिए, ये इसने तोड़ नहीं रही ना, कोई भी नहीं तोड़ी, ये भी नहीं तोड़ी है, कितनी, 1 2 3 4, तकरीबन 5 टाइम्स ऊपर जा चुकी है। जब 2 टाइम्स आपको कंफर्म हो जाए ना कि ये मार्केट ऊपर जा रही है, तब हम कहेंगे यार ये मार्केट कुछ यहाँ पे कर सकती है। अभी हम उसका वेट करेंगे फिर, ठीक है ना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे बाय या सेल की, अभी मुझे जो मार्केट समझ आ रही है वो साइडवेज ट्रेंड है 1 एच में, ठीक है। क्योंकि हम इसलिए नहीं लेंगे, साइडवेज ना भी करें, अपवर्ड ट्रेंड है थोड़ा, लेकिन ये है कि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हमें कोई मिल रही है कि हम किधर लें ट्रेड अपनी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली हम देखेंगे कि जब तक हमारा ये वाला कंपनी तोड़ नहीं देती है मार्केट ऊपर की तरफ, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हम ट्रेड नहीं लेंगे तब तक, ठीक है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं उसका, ठीक है, जब तक ये हमारा तोड़ नहीं देती है। स्विंग्स में आपको समझ आ गई है बात, ठीक है। इसी तरह मैं अपर ट्रेंड में आपको समझा देता हूँ, अपर ट्रेंड तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, स्विंग्स में आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया था। जिस तरह बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमने बना लिया,
ठीक है, ये हमने बना लिया। साथ हमने क्या किया, हमने क्योंकि पिछली उसके साथ लाइन के लगाना था, तो हमने लास्ट अपना जो लगाया था वो ये लगाया था कि जब ये ब्रेक होगा तब हम देखेंगे। ठीक है, तो जब ये ब्रेक हुआ तो हमें पता चल गया कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है। ठीक है, तो फिर वही आपका पॉइंट मैंने पूरा जो है ना किया था कि यार हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से इसको लेते आएंगे। ठीक है ना, इसको मैं रिमूव कर लूँ। अच्छा, यहाँ से हम लेते आएंगे ये, ठीक है ना, लोअर लोज लेते आएंगे, ठीक है ना, हायर लोज लेते आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट पूरे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, स्विंग लेवल्स देखेंगे उसी तरह ही आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं इतनी मजे की चीज दिखाने लगा हूँ, आप ये देखें जरा कि ये हमारे जो स्विंग थे जो मैं को बाय करवा रहा था, उधर से ही आपको देखें वहीं से बाय ऑर्डर मिल रहे हैं ज्यादातर। ये जब हम रोजोन्स लगाएंगे ना, ये देखें यहीं से मेरे, ये हमारा रेजिस्टेंस था, वहीं से हमें ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। वो ब्रेक होता था हम सेल लेते थे, हमें प्रॉफिट होता था। ठीक है, अब यहाँ पे जब होगा फिर अगर नीचे आता हम फिर सेल लेंगे, फिर हमें प्रॉफिट होगा। तो ये मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बड़े आपको मजे की स्ट्रैटेजीज जो है ना, ये आपको हम बताएंगे इंशाल्लाह। अभी आपका जो ये पॉइंट है यहीं तक है। आपको मैंने ट्रेंड्स पढ़ा दिए हैं, आपको समझ लग गई है कि किस तरह पाथ बनाने हैं, स्विंग लेवल्स में पता चल गया। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको समझ आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके ट्रेड्स लगाएं, डेमो अकाउंट बना लें, किसी भी वेबसाइट पे जाके डेमो अकाउंट बना लें, प्रैक्टिस करें, ट्रेडिंग व्यू पे बना लें। ठीक है, कहीं पे भी बना लें जाके और इसको प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। आपको जो है ना जब समझ लग जाएगी चीज़ की, तो आप जो है सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, आपको समझ आई होप लग गई है सारी। ठीक है, किस तरह मूव करना होता है लाइन को, किस तरह ऊपर लेके जाते हैं, किस तरह नीचे लेकर आते हैं, ये जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है किस तरह हम उसके साथ जो है ना अपने पुल बैक्स को डिफाइन करते हैं। अब आपने ये प्रैक्टिस करना है जाके, आपने इसको लगाने हैं जाके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये हमारे पास टॉप था ना, वही मैं रिपीट करने लगा हूँ। ठीक है, ये नीचे था। ठीक है, अगर हम एक और बात कर लेते हैं कि यार अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यार यहाँ से हमें कोई अपवर्ड मूव मिली है, तो हमें ये वाला पॉइंट मिला था ना। ठीक है, इसके लगाने से पहले ये वाला पॉइंट मिला था हमें। ठीक है, जिसमें दो कैंडल लेफ्ट साइड पे नीचे हैं, दो कैंडल राइट साइड पे नीचे हैं। ठीक है, तो हम इसको भी बना सकते थे अपना वो। ठीक है ना, इसको भी हम बना सकते हैं, एक बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि चले हम थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं कि ट्रेड हमें मिलती है कि नहीं। ये हमने फॉर एग्जांपल ये ले लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ से हमने इसको मूव किया, एक बहुत छोटी एक जो है ना कैंडल बनी है, ये यहाँ से यूँ ले लिया। ठीक है, अब हम ब्रेक होने का इसका इंतजार करते हैं। ठीक है, जब हमने इसके ब्रेक होने का इंतजार किया, ठीक है, ये इसके इसके ब्रेक होने का इंतजार किया हमने, तो अब ये देखें कि यहाँ से जब ये ऊपर ये ब्रेक हो गया ना, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग से हमें कितना प्रॉफिट मिल गया यार। ठीक है ना, ये देखें कितना ज्यादा मिला हमें, हर जगह पे ये दे रहा है। ठीक है, हर जगह पे दे रहा है। तो माइनर जो होती हैं वो भी आपको करती हैं। अब क्योंकि ये 1 एच में था ना, 1 एच में ये इंपॉर्टेंट था मेरे लिए ये। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट 1 मिनट में होता तो शायद मैं इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना समझता है। टाइम फ्रेम्स पे भी बहुत डिपेंड करता है, 1 एच में 4 एच में ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप छोटी माइनर कैंडल भी अगर बनी हो उसको भी आप ले लेते हैं ट्रेड। ठीक है, रिस्की होता है, लेकिन ज़्यादा जो उसने हमें दिया है अभी, जो अच्छी मुझे जो मिलेंगी वो ये मिलेगी कि इसको ब्रेक करे। ठीक है ना, इसको ब्रेक करे और जो है ना फिर हमें कोई एक बाय रीज़न दे। ठीक है, या सेल रीजन दें हमें। डाउनवर्ड ट्रेंड में आप फाइंड किया करें सेल, और बाय जो आपका अपवर्ड ट्रेंड है उसमें आप फाइंड किया करें बाय। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इंशाल्लाह सक्सेसफुल करेंगे ट्रेड्स, क्योंकि अब इसने क्योंकि लो नहीं बना रही, तो ये मेरे लिए बाय ट्रेंड चल गया ना, इसलिए मैं बाय ढूंढूंगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये अपने नीचे एक्सटेंड कर रही थी, अपने की तरफ लोज एक्सटेंड कर रही थी, तो मैं सेल ढूंढ रहा था। ठीक है, मुझे सेल ढूंढनी थी अपनी। तो ये ट्रेडर्स ये बड़ा आसान है, आपको समझ लग गई, आपने ये 3 क्लासेस ली हैं, आपको समझ लग जाएगी कि ट्रेंड्स कैसे हैं, मैंने कहाँ पे पॉइंट्स लगाने हैं। आप ये देखें कि कहाँ कहाँ पे हमें ट्रेड्स मिल रही हैं, इधर भी मिल रही हैं, इधर भी पीछे से भी हम ला के लेकर आए, अपने लगाया। हर जगह पे हमें इंशाल्लाह ट्रेड्स मिलेंगी और आप लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आप लोग को जब आएंगे इस मार्केट में, आपको जब हम भी आए थे तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, आज तक जो है उसमें और सीखने की और करने की और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब मज़ा आया उस चीज़ का तो बहुत मज़ा आया, तो आ भी रहा है। ठीक है, तो जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। आज यही हमारी क्लास थी। ठीक है, आई होप आपको सब समझ लग गई होगी। ठीक है, और अल्लाह ताला आपकी मदद करें और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ठीक है, मैं आपको एक और पॉइंट ज़रा एक फिर से ज़रा बता दूं कि जब तक मार्केट अपने एक्सटेंड नहीं करती है, ठीक है, हमने पॉइंट्स किस तरह लगाने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं आपको बात कर लेता हूँ। एग्जांपल मैं एक दफ़ा रिमूव कर लूँ, सॉरी, मैं आपको ना एक दफ़ा ज़रूरी है ये चीज़ें बताना। एग्जांपल हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा दी है। ठीक है ना, अब पिछली उसको छोड़ देना, खाली वैसे ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, एक हमारा हाया आया जो था वो हमारा ये बन गया, ये पॉइंट बन गया। ठीक है, अब जब तक मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं करती ना, ये मैंने आपको बताया, इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगी विक को। ठीक है, अब यहाँ पे किसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया ना। ठीक है, लेकिन इसने विक विक ने नहीं ब्रेक करना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसकी विक ने ब्रेक किया है इसको, ये देखें, इसकी विक ने ब्रेक किया है इसको, विक ने नहीं ब्रेक करना।
बॉडी ने ब्रेक करना है। जब यहां से इस विक से ऊपर कोई बॉडी क्लोज करेगी, जिस तरह ये वाली बॉडी ने क्लोज किया, तो फिर हम कंफर्मेशन लेंगे। अब यहां से एक बॉडी ने क्लोज किया, अभी नहीं ऊपर करना, अभी हमें पूरा एक रिवर्सल भी तो लेना है ना। आप स्विंग्स में देखिए मैंने क्या बताया था, वो बॉडी ने ऊपर जाके नीचे जब आएगी तभी हमारा बनेगा ना, अभी भी मैंने आपको बताया। जब तक हम यहीं पे, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चल रही है, हम यहीं पे हायर हाई लगा देंगे, मार्केट जो है ना यहाँ से करके फिर ऊपर जो है ना सीधी चलती है ना, तो हमारा हायर हाई इस तरह तो नहीं लगेगा। जब मार्केट ऊपर जाके नीचे वापसी आती है, ठीक है, इसी तब हम अपना एनालाइज करते हैं हायर हाई का है हायर लोज का है। ठीक है। तो ये आपको बात उम्मीद है समझ लग गई होगी। ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है, इसने ऊपर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, यहाँ पे फिर आप देखिए, यहाँ पे फिर विक ने ऊपर क्लोजिंग, विक नहीं हमने करना, ठीक है। हमने विक की वेट नहीं करना, हमने जो है ना कैंडल का करना है। यहाँ से हमने इसको ऊपर कर दिया, ये हमारा लो था। ठीक है। विक जब ब्रेक करेगी, वो बॉडी जब ब्रेक करेगी, विक ने नहीं, बॉडी ने यहाँ पे फिर ब्रेक किया, फिर एक रिवर्सल दे दिया। तो फिर हम अपने एक्सटेंड करते जाएंगे, ऊपर लोज एक्सटेंड करते जाएंगे, हाईज एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ लग गई है। और छोटे छोटे भी कर सकते हैं, ये छोटे छोटे लेवल्स भी होते हैं जिनके ऊपर बनाया जाता है, लेकिन आप मेजर पे ट्रेड करेंगे। आप देखें, ये नहीं डिपेंड करता फॉरेक्स में कि कितनी आपने ट्रेड्स लगा ली हैं। इट डिपेंड्स ऑन, प्लीज फोकस ऑन क्वालिटी। ठीक है। क्वांटिटी पे नहीं फोकस करें, क्वांटिटी आपको सारे आपके उड़ा के ले जाएगी पैसे। क्वालिटी पे फोकस करें। एक फोकस आप ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी में बढ़ाऊंगा, आपको शायद महीने में 3 4 ट्रेड्स मिले, लेकिन आप 5 10 हज़ार डॉलर कमा सकते हैं उससे। सिर्फ 3 4 ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूँ ये आपको। ठीक है। और आप कहेंगे कि एक ही स्ट्रैटेजी से, अब ये सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक लिटरली एक अलग से टॉपिक है जिसमें हम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि आपने उसको फोकस करना है। आपको मैं रोजमर्रा प्रोफेशनल उसमें लेकर आ रहा हूँ, आपको हर चीज सीखनी है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ लग जाएगी। आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको नहीं समझ लगती दोबारा देखें, आपको समझ लग जाएगी मैं कहना क्या जा रहा हूँ। मैं कहना ये जा रहा हूँ कि यार यहाँ पे जब हमारी बॉडी ने, कहाँ पे मैं कह रहा हूँ, कहाँ पे बॉडी क्लोजिंग करे अपनी, तब हमने ऊपर करना है पॉइंट। ये पॉइंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए हमें बताना कि कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पे फोकस करें। जजाकल्लाहु खैरन, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ लग गई है, नहीं लगी है मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से हम उसको पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह हम जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो फिर हम ज़्यादा मज़ीद उनमें मिल के ग्रुप में हम सारे काम करेंगे और चीज़ें, और आप लोग को अपॉर्चुनिटी भी इंशाल्लाह देंगे डिफरेंट चीज़ों में। और आप लोग टेंशन ना लें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में पर्सनली अपने हैं कि आप लोग जो है ना हर जगह पे कामयाबी से, सक्सेसफुली, सेफ तरीके से काम कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल इसमें परेशान ना हों। ठीक हो गया। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।